जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम की। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बागेश्वर धाम की जय। सतगुरु भगवान श्री सन्यासी जी महाराज की जय। श्री प्रेतराज सरकार की जय। श्री समाधि वाले बाबा की जय। सब संतन की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। भारत माता की जय। श्री सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। हनुमत्यति सरकार की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वज्र देह दान वदलन जय 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 कपीशूर मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्म्यं वानरयूथ मुख्यं श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। सद्गुरु भगवान श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सभी भक्तों को जय श्री राम है। जय बागेश्वर धाम की। श्री हनुमान जी महाराज कृपा करें। श्री बागेश्वर धाम प्रभु दया करें। आप सबके जीवन में उन्नति हो, आप सभी आगे बढ़ें एवं प्रभु की दया से हनुमान जी की लीला आप सबके ऊपर बनी रहे, यही भगवान से हमारी प्रार्थना है। यही हनुमान जी महाराज से निवेदन है। आप सबके सभी दुख कष्ट दूर हो और आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उचित हनुमान जी महाराज कर्म के हिसाब के आपको फल देवें, भक्ति के हिसाब से आपको आशीर्वाद देवें, श्रद्धा के अनुसार आपको हनुमान जी महाराज कृपा करें। इन्हीं प्रभु को स्पर्श करते हुए, ध्यान में केंद्रित करते हुए आप सभी भक्तों को यूट्यूब से जुड़े हुए समस्त श्रद्धालु जनों को बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। कैसे हैं आप सभी? हनुमान जी की कृपा से अति आनंद में ही होंगे। ये हनुमान जी की कृपा ही होगी। हमें हनुमान जी के चरणों में यही प्रीति है, यही विश्वास है। कुछ विशेष विषय को लेकर के आज मैं लाइव होना पड़ा। बागेश्वर धाम के कुछ नियम, कुछ चर्चाएं, अनेक प्रश्नों को लेकर के हमारे मन में भाव आया। तो बहुत दिन भी हो गए थे, 1 माह से ज्यादा। उस वाले चैनल पर बागेश्वर धाम डब्लू से जो चैनल बना है, 2 चैनल है बागेश्वर धाम के, एक बी से एक डब्लू से। तो दोनों में से उसमें से पिछले माह लाइव हो गए थे, पर बीच में अति व्यस्तता के कारण, कथा में व्यस्तता, फिर उड़ीसा यात्रा में व्यस्तता के कारण जो है हम आपसे चर्चा नहीं कर पाए, ना लाइव आ पाए। आप सभी भगवत कृपा से, हनुमान जी की दया से स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप सभी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि जो भी बागेश्वर धाम आना चाहते हैं, मन में भाव है, पहली बात तो कोई भी कृपा मनोकामना कौन से पूर्ण नहीं होगी। धाम की महिमा है, हम मात्र माध्यम है। हम आपको मार्ग बता सकते हैं, हम माध्यम बने, जो हनुमान जी हमें प्रेरणा देंगे, हम आपको उस मार्ग पर ले जा सकते हैं, परंतु हम कुछ भी नहीं है। ना हम भगवान है, ना हम संत हैं, ना हम गुरु हैं। हम मात्र एक ब्राह्मण दासानुदास। सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी सीताराममय हैं, आप सभी के जो है दासानुदास हैं। करने वाले श्री हनुमान जी महाराज, करवाने वाले श्री राम जी सरकार। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, सवही न चावतो राम गोसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको श्री राम जी नचा रहे हैं, नाचने वाले सभी नच रहे हैं, और जो जैसा नचेगा भगवान उसको वैसा प्रतिफल देंगे। ये भगवान की महिमा, श्री हनुमान जी महाराज की ये दया है। आप सबसे हम प्रार्थना करना चाहेंगे, धाम पर जो भी आना चाहते हैं, तो मोबाइल से तो कुछ नहीं होगा। कई लोग फोन लगाते, गुरु जी से बात करवा दो, व्हाट्सअप करते हैं, तो बताते हैं बच्चे, हम तो उपयोग नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी मोबाइल हमारा उपयोग नहीं होता है। और अगर कोई आपको बताता है या आप ऐसा कुछ चाहते हैं, तो यह संभव है। जो भी करते हैं, सब कार्यकर्ता बागेश्वर धाम के जो सेवक हैं, वह मोबाइल का उपयोग करते हैं, और हम उपयोग मोबाइल का नहीं कर पाते। व्यस्तता के कारण, कुछ ऐसी प्रक्रियाओं के कारण हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जो आना चाहते हैं, कि जो भी मनोकामना है आपकी, जो भी अमुक आपका प्रश्न है, उसके लिए आपको धाम आना पड़ेगा। धाम की महिमा है। बागेश्वर धाम कौन है? श्री हनुमान जी महाराज ही बागेश्वर धाम है। कौन है बागेश्वर धाम? बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी महाराज ही है। बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी महाराज हैं, और उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है।
श्री हनुमान जी महाराज की दया से सब कुछ होता। करने वाले बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज, हम माध्यम है, उनकी प्रेरणा से बता सकते हैं। आपका ये प्रश्न है, इस प्रश्न को लेकर के आप आए हैं। ऐसा प्रश्न भगवत कृपा से ऐसे ऐसे समय तक आपका पूर्ण होगा। ये परेशानी ऐसे ऐसे है, इस कारण से परेशानी है, ये इस समय तक आपकी ठीक होगी। हम ये आपको बता सकते हैं। बाकी हम ना ठीक कर सकते, ना मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। करने वाले करवाने वाले श्री हनुमान जी हैं और आपका भाव है। आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज से कृपा करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। हाँ, बागेश्वर धाम पर सिद्ध पीठ आश्रम पर दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं, जो भारत देश ही नहीं अब तो संपूर्ण विश्व में अद्वितीय दिव्य धाम श्री हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी महाराज सर्वत्र हैं, सब जगह उनकी कृपा है। अनेकानेक धामों पर कृपा, अनेकानेक स्थानों पर सर्वत्र है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो ये सब जो है भगवान है सर्वत्र, परंतु बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर जो हनुमान जी महाराज हैं वह सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की कृपा, जो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव है, साधना गुरु हैं, मार्ग गुरु हैं, उनकी कृपा से जो दिव्य रूप में है, उनकी कृपा से ही है। और वो उनके पास जो सेना है, उस सेना के द्वारा सरकार कृपा करते हैं, दया करते हैं। सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा हमें प्रेरणा देते हैं, हनुमान जी महाराज हमें कृपा करते हैं। उसी आधार पर हम आप सबको मार्ग बता सकते हैं। तो जो धाम पर आना चाहते हैं वो मोबाइल से कुछ भी नहीं होगा। मेरी करबद्ध प्रार्थना ये सब तक जानकारी दें, आपको धाम आना पड़ेगा। धाम आएंगे, बागेश्वर धाम निःशुल्क है पूर्णतया। कोई भी हमसे मिलवाने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा अत्यधिक भक्तों की संख्या के कारण कई लोग परेशान होने लगे हैं। नंबर 2-3 दिन में आ पाता है तो परेशान होने लगते। कोई भी आपसे किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा मांगता है, वो है आप किसी को मत दें। यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं लगती। हम कमेंट के भी जवाब देंगे, परंतु थोड़ा रुक करके पहले जानकारी दे दें। इसलिए जिनको जो भी प्रश्न करना थोड़ा रुक करके करें, 5-7 मिनट बाद। हम प्रार्थना करना चाहेंगे। यहाँ पर दरबार 4 दिन लगता है। पहले शनिवार भर को था, संख्या कम थी भक्तों की, और बड़ी एक दिन में पूरी नहीं होती थी अर्जी, तो फिर रविवार को 2 दिन हो गया शुरू। और अत्यधिक संख्या बढ़ी तो मंगलवार को पुरानी अर्जी स्वीकार होने लगी। अब और अत्यधिक संख्या बढ़ गई भक्तों की, प्रतिदिन भीड़ आने लगी तो बड़ी दिक्कत हो गई। हनुमान जी महाराज से प्रार्थना की, प्रभु कुछ कृपा करो। ये बड़ी आपको हर्ष वाली बात बता दूं, ये बहुत अच्छी बात बता दूं, मैं आपको बहुत ही शुभकामना आपको बता दूं कि अब बागेश्वर धाम प्रभु का 4 दिन तक दरबार चलेगा। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 4 दिनों तक हनुमान जी महाराज श्री बागेश्वर धाम सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की कृपा से यह दरबार चलेगा। प्रतिदिन नंबर लिखे जाएंगे 10 से 12 के बीच में। जो नंबर रह जाएंगे 12 से 4 तक दरबार लगेगा। जो नंबर रह जाएंगे वो दूसरे दिन आएंगे, फिर तीसरे दिन आएंगे, वही क्रम से आएंगे। तो जो है नंबर की व्यवस्था भी फोन से नहीं है और ना ही व्हाट्सएप से है। व्हाट्सएप मोबाइल हम उपयोग नहीं करते। कार्य सेवक केवल जानकारी देने के लिए मोबाइल रखते हैं। यहाँ पर मोबाइल से संबंधित कोई भी कृपा नहीं होती है। तो मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अगर ऐसा आपको कोई गुमराह करता है तो वो शुद्ध फ्रॉड है। हमारे धाम पर कोई भी मोबाइल व्यवस्था नहीं है, केवल जानकारी के लिए नंबर है। व्हाट्सएप जानकारी के लिए, व्यवस्था के लिए, ताकि जो भक्त हैं उन्हें परेशानी ना हो, जानकारियां मिल जाए। समय ज्यादा कम रहता है और लोग ज्यादा परेशान करते हैं। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जो है कम समय में अपनी चर्चा रख लिया करें, फोन पर जानकारी ले लें महाराज जी हैं कि नहीं, दरबार लगेगा अथवा नहीं, कहां से कहां। बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, खजुराहो के पास में, मध्य प्रदेश में, छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम है, जहां हनुमान जी महाराज की कृपा से विगत 8 वर्षों से दरबार लग रहा। चूंकि हमारे दादाजी भी दरबार पर बैठते थे और इसके बाद फिर वंश परंपरानुगत हमारे पूज्य दादा बाबा जी गुरुदेव भगवान पूज्य श्री सैतूलाल गर्ग उर्फ भगवान दास गर्ग, उन्हीं की पीठ पर, उन्हीं के चरणों की रज गद्दी पर ये दास विद्यमान है। यहीं वो रह करके सेवा करते थे एवं भक्तों के जो है समस्याओं का निराकरण करते थे। उन्हीं की व्यास गादी है, उन्हीं के चरणों की रज से हम यहाँ पर विद्यमान है, उनके काशीवास हो जाने के बाद में। तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। 4 दिन दरबार लगता, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन 4 दिनों में आप आ सकते हैं, नंबर लगा सकते हैं। पुरानी अर्जी अगर आपने अर्जी लगवा दी तो फिर पेशी बताई जाती 11-21, लगभग 21 संभव है निश्चित। इस पेशी क्यों लगती? श्रद्धा आपकी बढ़े, कार्य में हनुमान जी महाराज कृपा करें, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा सेना भेज सके, इसलिए पेशियां लगाई जाती हैं। पेशियां अनवरत है,
जरूरी है, अनिवार्य है। और अनवरत ना कर पाओ, माह में एक बार करो, 2 माह में एक बार करो, परंतु पेशी आपको करनी पड़ेगी। पेशी करेंगे तभी कृपा होगी, वरना कृपा नहीं होगी। कृपा पेशी से ही होगी। आप पेशियां करें, निःशुल्क है। नई अर्जी, पुरानी अर्जी की, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लगता, ना फीस है, ना दक्षिणा, ना कोई पूजा पाठ करवाई जाती। अगर कोई कहता है या करता है या करवाता है, शुद्ध फ्रॉड होगा। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं, क्योंकि हनुमान जी की कृपा निःशुल्क है। पवन निःशुल्क मिलती, हवा निःशुल्क मिलती, आज तक बिल नहीं भेजा। सूर्य भगवान की रोशनी निःशुल्क है, आज तक बिल नहीं भेजा। और ये हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं, तो इनकी कृपा भी राम नाम से निःशुल्क है। हमने कई बार पूछा, बाबा आप, हम तो कथा के आदमी थे, कथा करते थे, कथावाचक थे, ये दरबार में क्यों आपने ढकेल दिया? बाबा हमें प्रेरणा देते हैं कि यह दरबार जन कल्याण के लिए, सनातन धर्म के प्रचार के लिए, राम नाम को जन जन तक पहुंचाने के लिए ही निःशुल्क दिव्य दरबार श्री राम महादरबार लगता है, ताकि लोग राम से जुड़ सकें। हम आप स्वार्थी हैं तो दरबार में स्वार्थवश आएंगे। हनुमान जी कहते हम भी स्वार्थी हैं, आप अपनी परेशानी को दूर करने आएंगे, हम परेशानी के बदले में आपसे राम राम कहलवाएंगे। आपका भी स्वार्थ पूर्ण होगा, हमारे प्रभु राम का भी नाम पूर्ण होगा। इसलिए यह दरबार निःशुल्क लगता है, किसी भी प्रकार का कोई शुल्क, फीस, दक्षिणा नहीं है। कोई लेता तो उसके जिम्मेवार आप हैं, बड़े आदमी आप हो तो दे भी सकते हो, पर आश्रम का खर्चा कैसे चलता? भक्तों की छड़ोत्तरी से, सेवा से, जो भी भक्त दे जाते स्वेच्छा अनुसार, उससे जो है भगवान की कृपा से, कथाओं से जो भी मिलता उससे खर्चा चलता। पर एक संकल्प और हमने लिया, अब धाम पर हमने संकल्प लिया जो है कि जो भी चढ़ोत्तरी आएगी उसे अपने जीवन में उपयोग नहीं करेंगे, उसको हम गरीब कन्याओं के विवाह में लगाएंगे। जो चढ़ोत्तरी धाम पर आएगी, ये समाज सेवा, सनातन धर्म की सेवा करना भी आवश्यक, समाज सेवा बहुत आवश्यक है। केवल दरबार भर से काम नहीं चलने वाला। सनातन धर्म तभी आगे बढ़ेगा, विश्वगुरु भारत तभी कहलाएगा जब समाज की सेवा होगी। जातिवाद की सेवा नहीं, समाज की सेवा होगी, तभी भारत विश्वगुरु बनेगा। तो ब्राह्मण होने के नाते, आप सबका सेवक होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं, धर्म के लिए आजकल जागरूक होने की अति आवश्यकता है। हम आप जगिए तभी कृपा होगी। तो आप एक दिन का समय लेकर के मत आइए दरबार में, कम से कम 2 दिन का समय लेकर के आइए, 3 दिन का, तभी आपकी अर्जी लग पाएगी, अथवा नहीं लग पाएगी। तो गुरुवार को ही आए तो ज्यादा अच्छा कम से कम शुक्रवार अथवा शनिवार को आपका नंबर तो आ जाएगा, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं और एक दिन में 200-300 लोग आ जाते हैं। तो एक दिन में इतनी अर्जियां लग पाना बड़ा असंभव, 100-150 अर्जियां लग पाती हैं बड़ी मुश्किल से। हम भी इंसान ही है, मानव ही है, भगवान तो है नहीं। तो जो है हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप समय अत्यधिक दें, समय लाएं, राम नाम का जाप करें, यहाँ पर भजन करें, पूजन करें, तो ही आपके ऊपर कृपा होगी, तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी। करने वाले, करवाने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं, हम मात्र माध्यम है। जगत में व्यक्ति माध्यम हो सकता, साध्य नहीं। साध्य ईश्वर ही है, हम आप साधन है, साध्य परमात्मा ही है, श्री हनुमान जी महाराज ही है। क्योंकि आजकल सत्य की बहुत आवश्यकता, घर घर कालने भी बैठे हुए हैं, धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं, जो धन के चक्कर में न जाने कौन कौन से कृत्य करते, क्या क्या अपेक्षित बातें करते हैं। खैर, उनसे कोई दिक्कत नहीं। सनातन धर्म के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा और हम आपको सनातन धर्म को आगे बढ़ाना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव से आपको जो है भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, तभी भगवत कृपा होगी। और आजकल धर्म के लिए अति आवश्यकता, वरना धर्म आजकल धन का एक माध्यम बन गया। आजकल लोग धर्म केवल धन का केंद्र बनाए हुए हैं, धर्म को व्यापार का मामला बनाए हुए। धर्म व्यापार का मामला नहीं, धर्म व्यापार की कसौटी नहीं, धर्म तो धारणा की कसौटी है। शास्त्रों में आया है धारयति इति धर्म, जो उसको धारण किया जा सके वही धारण है, जो जीवन में उतारा जा सके वही धर्म है, शास्त्रों में स्पष्ट आया। तो अगर कोई आपसे यहाँ पर मांगता है तो व्यर्थ है, तो यहाँ लगता नहीं है। खैर, यहाँ ऐसी कोई असुविधा नहीं है, न किसी ने मांगा है, पर ऐसी प्रक्रियाएं शुरू ना हो इसलिए हम आपको पहले जानकारी दे देते हैं। तो अब ये अच्छी बात है, परंतु पुरानी अर्जी मंगलवार को पूर्ण करनी पड़ेगी। मंगलवार सुबह 6 बजे महाआरती में आप आइए, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करिए, 21 परिक्रमा करिए, अपनी अर्जी बांधिए, तो आपकी अर्जी निश्चित रूप से स्वीकार। अब जो भक्त नहीं आ पा रहे हैं वो भी ध्यान दें। जो भक्त नहीं आ पाते हैं वो घर बैठे एक नारियल, कुछ दक्षिणा अथवा कुछ चावल, पुष्प उस नारियल में बांध करके
आप भगवान से राम नाम का जाप करें, श्री सीताराम नाम का जाप करें। और बागेश्वर धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय। हनुमान जी बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम बारे बालाजी सरकार, हे सन्यासी बाबा हम पर कृपा करो, हमारी अर्जी यहीं से स्वीकार करो। इतना कहकर अपने पूजा मंदिर में रख दें। रोज 1 घंटे सुबह शाम राम नाम का जाप करें और अगरबत्ती लेकर के आप आरती करें और जो है दीपक जलावें बागेश्वर धाम के नाम का। अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और अगर परेशानी होगी तो परेशानी दूर होगी, और अगर आपको दुख कष्ट है तो वो भी दूर होगा। तो आप जो है प्रार्थना है कि आप इस प्रकार का उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जब आप बागेश्वर धाम आए तो उस नारियल को ला करके आप यहाँ बांध दें। यहाँ अर्जी बांधने का नियम, अर्जी बांधने का तात्पर्य नारियल को बांध। अब बताया कैसे जाता, आपकी अमुक प्रश्न की परेशानी को पर्चे पर कलमबद्ध कर दिया जाता, इसी आधार पर बताया जाता। जो हनुमान जी महाराज हमें प्रेरणा देते हम वो आपको बता सकते, जो प्रेरणा नहीं लगती वो नहीं हम बता सकते। ना तो हमारे पास कोई शक्ति है, ना कोई साधना है, ना हम कोई चमत्कारी हैं। हम साधारण एक ब्राह्मण हैं। हमें जो भी प्रार्थना हनुमान जी की चरणों में जो भी आदेश लगता उस मार्ग को हम आपको बता देते हैं। ना हमें आपको दिखाना है, ना हमें आपसे प्रमाण पत्र चाहिए कि आप हमें प्रमाण पत्र दें कि हम जानकार हैं या हमारा दरबार सत्य का है। हनुमान जी को सत्य की और हनुमान जी को दरबार के और हनुमान जी को प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राम थे, राम हैं और प्रभु श्री राम रहेंगे। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। और हमें ना आपसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हम जानकार हैं, और जो जैसा कहता वो वैसा भरेगा। हमारे साधना गुरु पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने हमारा नाम रखा था क्या? हमारे प्रभु ने नाम हमारा रखा था डस्टबिन। डस्टबिन का मतलब होता है कचरा घर। हमें बड़ा बुरा लगा, हमने कहा गुरुदेव हमारा नाम डस्टबिन क्यों रखा? गुरुदेव ने बढ़िया जवाब दिया, बोले आपका डस्टबिन इसलिए नाम है कि आप जिस मार्ग पर चलने जा रहे हो उस मार्ग पर जो है कोई आएगा तो माला चढ़ाएगा, कोई पुष्प चढ़ाएगा, कोई धन चढ़ाएगा, कोई स्वर्ण चांदी चढ़ाएगा, कोई गाली चढ़ाएगा, कोई कमेंट, कोई गलतियां, कोई त्रुटियां, तो आपको सब स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आप माला हंस करके स्वीकार करते, आरती करते लोग तो आप मुस्कुरा करके आरती करवा लेते, वैसे ही कमेंट, गालियां, टिप्पणियां भी आपको स्वीकार करनी पड़ेंगी। जिस प्रकार डस्टबिन में कोई फूल डाल देता, कचरा डाल देता, गुटखा का पॉलीथिन डाल देता, पर वो सबको रख लेता। जो माला चढ़ाएगा उसे माला का आशीर्वाद, जो धन चढ़ाएगा उसे धन का आशीर्वाद, जो दक्षिणा चढ़ाएगा उसे दक्षिणा का आशीर्वाद, जो वस्त्र चढ़ाएगा उसे वस्त्र का आशीर्वाद, और जो गालियां चढ़ाएगा उसको गालियों का आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की जय। इसलिए अब आपके ऊपर है, आप हमारे हृदय से क्या आशीर्वाद लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बागेश्वर धाम के और आगे की प्रक्रियाएं। अब बागेश्वर धाम सिद्धपीठ आश्रम पर 4 दिन दरबार के साथ साथ पुरानी अर्जी मंगलवार को स्वीकार होगी। यहां पर जितने भी कार्यकर्ता हैं कोई परमानेंट नहीं है। अगर आपको मार्ग से बहका रहे हैं तो आप उनकी बात कदापि ना सुने। यहाँ पर जो भी है भक्त और भगवान का संपर्क है। आप हनुमान जी से जुड़िए, धाम से जुड़िए, निश्चित रूप से श्री बागेश्वर धाम बालाजी आप पर कृपा करेंगे। चाहे आप देश में रहो चाहे विदेश में, बागेश्वर धाम पर सब जगह से भक्त आते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के कोने कोने से लेकर के अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, कनाडा, नेपाल आदि आदि देशों से भी बागेश्वर धाम में आकर के शरणागति लिए, भगवान उन पर कृपा भी करते हैं। और लेकिन आज के युग का यह अद्वितीय दिव्य स्थान है। अद्वितीय हनुमान जी का चमत्कार है कि आपके बिन बताए पूर्व में ही हनुमान जी महाराज प्रेरणा दे देते, और जो हमें प्रेरणा देते वो हम कलमबद्ध कर देते। आपकी समस्या का ना तो हम आपको प्रमाण पत्र दे सकते हैं, ना हमारे पास प्रमाण पत्र की कोई साधना शक्ति है, ना हमारे पास कुछ है। हमें तो जो प्रेरणा लगती है हम वो आपको बता सकते। अब आपको अगर परीक्षा लेनी है तो भगवान की आप क्या परीक्षा लेंगे? परीक्षा उसकी वो ही ले सकता जो पढ़ा लिखा है और जिसने भगवान के बारे में जाना, जो भगवत मार्ग पर उच्च बढ़ गया और जो है जो भगवान से टक्कर लेने की सामर्थ्यता रखता है। ऐसा जगत में कोई नहीं जो हनुमान जी से टक्कर ले सके, क्योंकि हनुमान जी समान ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामुधीसम। अज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हनुमान जी महाराज है। इसमें हम अपनी चर्चा नहीं करते, ये सब हनुमान जी की चर्चा है। और जो हमारे बारे में कुछ भी कोई कहता हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहते तुम्हें कसम है, सौगंध है, खूब कहो हमारे बारे में उल्टा सीधा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम नहीं, हमारे हनुमान जी महाराज है सब कुछ, उन्हीं की कृपा है।
और अगर हनुमान जी महाराज बिगड़ गए तो आपको फिर ना आप धरती के रहोगे ना आप आसमान के रहोगे। और धर्म भी वही है, धाम भी वही है, जहां धन को मूल प्रतिष्ठा नहीं, जहां धर्म को, समाज सेवा को मूल प्रतिष्ठा दी जाती है। और आजकल धर्म व्यापार का केंद्र बन गया। ये चिंतनीय विषय है, आज का सोचनीय विषय, बड़ा दुख का विषय। हृदय बहुत रोता है इस बात को देख करके। आजकल अनेक स्थानों पर केवल धन की महत्वता हो गई। मैं प्रार्थना करता हूं आप धर्म में नहीं, धन में नहीं, धर्म में पढ़िए। आपको जरूरी नहीं कि किसी धाम जाओ, आप घर बैठे हनुमान जी का ध्यान करो, हनुमान चालीसा के पाठ करो, हवन करो। हाँ, मार्ग लेना है तो किसी स्थान पर सच्चे संत के पास में आप जाइए। और जो धन के ठेकेदार बने उनको कदापि मत आप देखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कालनेमी हैं। क्योंकि भगवान धन से नहीं, भगवान तो भावना से मिलते हैं। भगवान कहते हैं कि धर्म का भूखा हूं मैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार। भगवान कहते हमारा अवतार इसलिए होता क्योंकि मैं भाव का भूखा हूं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, भगवान प्रेम से प्रकट होते। और जो आपसे धन मांग रहा और आशीर्वाद दे रहा, वो धन का जो है नंबर 1 का कालनेमी है। और उसके चक्कर में उसकी बातों में बिल्कुल मत पड़िए, शुद्ध फ्रॉड है, कहीं कुछ नहीं है। हमने ये नहीं कहते कि हम सत्य हैं, हम असत्य हैं, हम असंत हैं, हम कुछ भी नहीं है। हम जो भी हैं हमारे हनुमान जी है, क्योंकि हम में हम नहीं, हम में हमारे हनुमान जी है, हमारे में हनुमान जी हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूं, बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मैं प्रार्थना करता हूं कि सत्य का प्रचार करें, सत्य को आप स्वीकार करें। जो सत्य लगे, धाम पर आप आए, आपको झूठ लगे तो झूठ कहिए, पाखंड लगे तो पाखंड कहिए, असत्य लगे तो असत्य कहिए, और सत्य लगे तो स्वीकार करिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, ना आप के प्रमाण पत्र की हमें आवश्यकता है। हमें समाज सेवा करनी है, और जब तक स्तन में प्राण रहेंगे तब तक सेवा करेंगे, भले ही मर जाएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं। और जो लोग बागेश्वर धाम के बारे में विचित्र विचित्र बातें करते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, भगवान करे वो भी बागेश्वर धाम हनुमान जी के सेवक बने, उनके ऊपर भी हनुमान जी की कृपा हो। हम यही कहेंगे। और आप हमें जो भी कहें हमें वो स्वीकार है, चाहे आप झूठ कहें, चाहे पाखंड कहें, चाहे अत्याचारी कहें, नालायक कहें, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम में नहीं है, हमारे हनुमान जी हम में है। आइए अब कुछ टिप्पणियों पर विचार करते हैं, बीच बीच में चर्चा करते हैं। अजय साइनी जी, गुरु जी आप जो बब्बा बब्बा जी बोलते हो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। बब्बा मतलब श्री हनुमान जी महाराज और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान श्री सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा। 2 बार कहते, एक बार हनुमान जी के लिए, एक बार सदगुरु भगवान सन्यासी। बब्बा बब्बा कृपा करो, मन में कहते हैं कृपा करो, और जो है उनसे कहते हैं कि आप जो है लीला करो और इनकी परेशानी प्रश्न को बताओ, उत्तर बताओ, और जो है साथ ही साथ मन में प्रेरणा दो कि ये क्या मार्ग पकड़े कि ये आगे बढ़े और इनका कल्याण हो, इसलिए बब्बा बब्बा कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। सोनल श्रीवास्तव, कोई कुछ भी बुरा बोले आप दिल पर मत लीजिए, लिया करिए गुरुजी आप सच्चे हैं। हनुमान जी सच्चे हैं बेटा, हम नहीं। हनुमान जी हम हृदय पर नहीं लेते, पर कई लोगों ने हमसे कहा है कि महाराज जी फलाना ऐसा आपके लिए वो रहा, ऐसा वीडियो डाल रहा। हम तो चलाते नहीं, बहुत कम चला पाते हैं। किसी ने बताया कि फलाने ने ऐसा वीडियो डाला, फलाना, हम कहते हैं कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सौगंध है, कुछ भी वो करते रहें, हमें उससे फर्क नहीं। भगवान जरूर उन्हें जवाब देगा, परमात्मा जरूर उन्हें जवाब देगा, और लोग जरूर जवाब देंगे जो हनुमान जी के भक्त होंगे, वो उन्हें जरूर बता देंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं। हम हृदय पर नहीं लेते, पर एक चिंतनीय विषय है कि हम सत्य हैं, हम सतमार्ग पर, हम सत्य नहीं है, भगवान सत्य है, हनुमान जी सत्य हैं, लेकिन हम सेवा करते लोगों की, तो हृदय में लगने लगता कि हमको ही क्यों टारगेट बना रहे, जब हम किसी का बुरा नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, किसी संत की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं बुराई करते, ना हमें राजपीठ से मतलब, हमें केवल व्यासपीठ से लेना देना। कथा करने वाले हैं, सब जो है लोगों की सेवा करते हैं, निःशुल्क सेवा करते हैं, कोई स्वार्थ नहीं, एक ही स्वार्थ, राम नाम का स्वार्थ। तो लगने लगता है कि भगवान इसीलिए हमारा सनातन धर्म पीछे है, इन काल नेमियों की वजह से। इसलिए हमने चर्चा को सबके समक्ष रखा, रखने में क्या बुराई बेटा। दीपक साहू, गुरुजी चरणों में कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद बेटा। वर्मा चैनल, मेरा मदद करो गुरुजी, प्रणाम, खुश रहो बेटा, आप धाम पहुंचो, आपके ऊपर हनुमान जी कृपा करें। राधे कृष्णा। गुरुजी मुझे आपकी बातों को सुनता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, हनुमान जी की कृपा, करने वाले कहने वाले हनुमान जी महाराज हैं, हम नहीं। रेखा अहंकारे
नाम शायद गलत पढ़ा हो मैं। रेखा का प्रणाम गुरुजी, मुंबई से। अच्छा अच्छा, मुंबई के आशीर्वाद, भगवान कृपा करें। हाँ, मुंबई से बहुत भक्त बागेश्वर धाम के जुड़े हैं महाराज। मनोज, मैं आपके बागेश्वर धाम आना चाहता हूँ, DSR रैकवार। बिल्कुल आप आ जाएं बागेश्वर धाम, स्वागत है आपका। गौरव गुप्ता, मेरे बॉडी में गांठ है, आप धाम आ जाएं, हनुमान जी महाराज जो उपाय बताएंगे हम आपको मार्गदर्शन दे देंगे। शुभम गोयल, आज्ञा चक्र का ध्यान करने से मनुष्यों को दूसरे के मन की बात पढ़ सकते हैं, इसलिए आज्ञा चक्र का ध्यान करो योग से। हमने इस विषय पर कोई अध्ययन नहीं किया, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, इस विषय का भी सत्य होगा भगवान जाने, हमने इस विषय का अध्ययन नहीं किया। शुभम गोयल जी, हमें तो प्रेरणा लगती भीतर कि आप ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, ऐसा ऐसा आपका प्रश्न है, तो हम प्रेरणा के आधार पर लिख पाते हैं। जो हनुमान जी महाराज की प्रेरणा कह लो या सतगुरु भगवान सन्यासी बाबा की, ना कोई शक्ति बात करती है ना हमें दिखती है, हमें तो प्रेरणा लगती है अंदर से कि आप ऐसा ऐसा परेशानी ऐसा ऐसा पूछने हैं, तो वो हम आपको बता देते हैं। जय मां कामाख्या, बाबा जी त्रिकालदर्शी होना चाहता हूं। त्रिकालदर्शी कोई नहीं हो सकता, शिवा महादेव के ना हुआ है। तो और जो कहता है कि हम त्रिकालदर्शी हैं तो वो झूठ है, क्योंकि जो कहता है वो त्रिकालदर्शी होता ही नहीं। जो, अच्छा आपसे ही पूछता हूं, जय मां कामाख्या में जो है, जो डूब जाता, क्या वो मुंह बोल पाता कि बचाओ बचाओ मैं डूब गया हूं? वही मुंह बोलता रहता है बचाओ मैं डूब गया, जो डूबा नहीं, अब तू कंठ तक जल में, मतलब पूरा नहीं डूबा है, आधा डूबा है, अब डूबने में समय है। त्रिकालदर्शी सिवा महादेव के कोई नहीं। हाँ, आप दिव्य दृष्टि या जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेरणाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधनाएं हैं, अनेक अनेक साधना, आप साधनाएं को करिए। वीरेंद्र कुमार, हम महाराज जी सिमरिया आना है, आना से पता नहीं क्या पूछा आपने। आज्ञा चक्र का गुरुजी आप जैसा ना कोई होगा और ना मिलेगा। रेखा अंकार, हनुमान जी की दया, हमारी नहीं, सब हनुमान जी की कृपा। रेखा राय, राकेश राय, महाराज जी आप कैसे लाइव सबकी सुनो, महाराज जी आस लगा के बैठे हैं, महाराज जी आस लगा के हर आदमी बैठा है, सबकी सुनो, हनुमान जी कृपा करेंगे, हनुमान जी सब पर कृपा करेंगे। गोयल, गुरुजी चंद्रा गोयल, मैं 22 साल से परेशान हूँ, माँ मैं आ नहीं सकती, उपाय बताओ। आप आ नहीं सकते, घर पर आप अपनी अर्जी लगा लें, मंत्र हम आपको बताते हैं, ओम बागेश्वराय नमः, ये कोई भी मंत्र जाप कर सकता है, और बागेश्वर धाम हनुमान जी से प्रार्थना करें। बागेश्वर धाम का चित्र नेट से मिल जाए तो उसे आप रख लें हनुमान जी महाराज का, और प्रभु से प्रार्थना करें, हमारी अर्जी स्वीकार करो, हे बालाजी हम पर कृपा करो, हमारी परेशानी दूर करो, फिर इसके बाद आप आ जाए। गुरुजी त्रिनेत्र की प्राप्ति चाहता हूं, कैसे कृपा होगी? महादेव पूजा से, शिव शंभू की अनवरत पूजा करो, आपको कृपा प्राप्त होगी। गुरुजी हम परेशान बहुत हैं। प्रकाश चंद्रागर, हाँ आशीर्वाद, भगवान कृपा करें। दीपेश दुबे, गुरुदेव मेरा नाम भी बोलिए, आपके ब्रह्म मुखार से, जिससे भगवान मुझे भी सद्बुद्धि दें, कभी धर्म के मार्ग से ना भटकूं। भगवान कृपा करें, आप सनातन धर्म से जुड़े रहें, बागेश्वर धाम हनुमान जी की लीला आपके जीवन में बनी रहे, हमारा आशीर्वाद। अमित दीक्षित, महाराज जी आपका ग्वालियर आना कब होगा? अभी तो नहीं है, अभी कथाएं हैं लगातार, और अगर आएंगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाए तो आप आ जाइए, अथवा आप बागेश्वर धाम आइए, स्वागत है आपका। राधे कृष्णा, गुरुजी आप रैली में सच भगवान की वक्त हैं, मुझे आप पर बहुत विश्वास। हम पर विश्वास मत करें, हम इंसान हैं, मानव हैं, भगवान पर विश्वास करो, आप भगवान है, सत्य हैं, क्योंकि भागवत में आया सत्यव्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यम मृत नेत्र सत्यम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। सत्य केवल भगवान है। देवताओं ने 9 बार सत्य सत्य कह करके भगवान की स्तुति की। आप भगवान श्री युगल सरकार, आपका नाम ही राधा कृष्ण है, तो आप उन्हीं को ध्यान। जय श्री राम। वीरेंद्र कुमार खरे, आपका आशीर्वाद सभी को मिले, हमारा आशीर्वाद, भगवत कृपा हो, हनुमान जी की लीला हो, बागेश्वर। मनीष कुमार, महाराज जी बाबा के मंदिर में मुझे फूल स्वयं मिला, क्या फल है? अच्छा है, भगवत कृपा है, आप उसे अपने भगवत प्रसाद समझ करके अपने पास रखिए। और भी जिनके भी हमें समझ में आता है हम उनको जवाब देते जाएंगे। बर्मा चैनल, मुझे राम नाम से जुड़ना है गुरुजी, आप बागेश्वर धाम आए, राम नामी बने, जय श्री राम। अक्षय भरद्वाज, आचार्य जी इस साधना के साधन क्या है? कौन सी साधना, हम समझे नहीं। DSR, जय श्री राम। मनीष कुमार, महाराज जी बाबा के मंदिर, आपका तो हम बता चुके हैं, बहुत बार मैसेज एक ही एक किया किसी ने। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की,
सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की बहुत टिप्पणियां आ चुकी हैं। जो गौतम श्रीवास्तव, गुरुजी बाहर निकलने में डर लगता है, क्या करें? बाहर निकलते समय आप एक चौपाई को अवश्य बोलें, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करते हुए, जहीं विधि हो हे नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा, कृपा होगी अवश्य। गुरुजी आज आप सेट क्यों हैं? मुझे अच्छे नहीं लगता आप कभी दुखी रहे। नहीं नहीं, हम दुखी नहीं, हम प्रसन्न हैं। अमित दीक्षित महाराज जी बागेश्वर धाम की फोटो चाहिए। श्री हनुमान जी महाराज की फोटो आप क्लिक करें, गूगल पे डालें तो उसमें आ जाएगी बागेश्वर धाम हनुमान जी की। प्रिया अर्जरिया, महाराज जी एक दिन में अर्जी लग जाएगी? बेटा कह नहीं सकते बहन जी, एक दिन में लगेगी या नहीं, 2 दिन का समय कम से कम लेकर के आइए, ज्यादा समय लेकर के आइएगा तभी कृपा होगी। अजय सैनी जी, आप बहुत अच्छा बोलते हो गुरुजी, क्या रात में रुकने की जगह है बागेश्वर धाम में? प्रभु गरीब धाम है, मतलब हनुमान जी बड़े आदमी है, पर धाम में व्यवस्था है। एक हॉल बना, एक नया काम हॉल का लगा हुआ, तो आप तो रुक लेंगे ऐसा है, पर व्यवस्था हो जाएगी, आप आ जाए, कोई दिक्कत। पुरानी अर्जी नहीं लग रही है गुरु, मंगलवार को लगती, आ जाइए, एक दिन में ये अर्जी लग जाएगी। नहीं, 2 दिन का समय लेकर के आइए, कम से कम 2 दिन का समय लेके आइए। अनुपमा में आशीर्वाद, भगवान कृपा करें, हनुमान जी की लीला। अर्जुन बर्मन, महाराज जी मेरे भाई की शादी नहीं हो, कोई उपाय बताएं। आप धाम पर ले आए, अर्जी लगवा दें, हम कोई आपको मार्ग बता देंगे। वैसे उसके लिए आप श्री राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ करें, कृपा हो। सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, बागेश्वर धल सिर पर धाम फिकर फिर क्या करना, दीपक साहू, बिल्कुल सही बात, आशीर्वाद बेटे। महाराज जी तबीयत सही नहीं रहती, उपाय बताइए। आप धाम पर आ जाएं, अर्जी लगवा लें, तब तक आप सही रहेंगे। गंगा जल लें कटोरी में, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र को 11 बार फूकें और 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके आप ग्रहण कर लें। सन्यासी बाबा की जय बोल दें, हमें विश्वास आपकी तबीयत तत्क्षण ठीक होगी। धाम पर आकर के अर्जी लगवा लेना। ज्योति खोडियार, जय बागेश्वर धाम की, और आप जैसे गुरु जी की भी जय, हनुमान जी की जय। निर्वाणा राणा, गुरुजी मुझे ध्यान साधना में आना है, क्या कहूँ? आप धाम पर आ जाएं, मार्ग ले लें, आ सकते हैं, आपको बता दी जाएगी साधनाएं, आप कर सकते हैं। रोहित साहू, महाराज जी मुझे मेरा काम धंधे के लिए और मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद दें। आशीर्वाद, खुश रहो। टिंकू प्रधान, कब धाम जाने से होगा? चाहे जब आ जाए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, पहली बार में आप आ जाए। वीरेंद्र कुमार खरे, एक सवाल, राम नाम की महिमा को जाने और मानने में क्या अंतर है? जानने का तात्पर्य है जानकारी ले लेना कि राम नाम की महिमा क्या है। महिमा जैसे कि राम नाम की महिमा से पत्थर तैर गए, और मानने का तात्पर्य है भगवान की कृपा से पत्थर तैरे, ये भगवत कृपा राम नाम की है, उसको स्वीकार कर लेना, मानना है। बाकी शेष अंतर तत्व की दृष्टि से यही है। शेष अंतर अगर आप विषयात्मक करें तो बहुत सारे उत्तर निकल करके आएंगे। राजेश राय, राकेश, मैं भोपाल से राकेश, 2 बार आया दरबार में, काम नहीं व काम धंधा नहीं लगे। अर्जी आपने लगाई होगी तो हनुमत कृपा होगी, और वैसे अर्जियां पेशियां बताई होगी, आप पेशी करें तो कृपा होगी निश्चित रूप से। महाराज जी 22 दिसंबर को मेरा एग्जाम है, आप अर्जी वहीं से बैठी लगा लें, जब आप आना तो यहाँ लगा देना। 22 दिसंबर को आप अर्जी पहले लगा जाए यहाँ धाम पर, आपको सफलता प्राप्त हो, हमारा हृदय से आशीर्वाद। क्षमा प्रार्थी है, किसी कारणवश पुनः कट गया था। गुरुजी एक ब्रह्मणा है, मन कहता सब मोह माया छोड़ भगवान का हो जाऊं, सब त्यागने के लिए। भगवान का तो आप पहले से ही हैं, बस भगवान को स्वीकार करें। भगवत कृपा को स्वीकार करना बड़ी बात है, केवल भगवान को स्वीकार करना बड़ी बात। और हमारी प्रार्थना है, ये जो नियम बागेश्वर धाम के बताएं, इसका यह वीडियो शेयर अवश्य करें आप सभी, ताकि सब तक जानकारी पहुंच जाए। बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग जुड़े हैं, 2 वीडियो यूट्यूब चैनल हैं, आप उन सबसे जुड़े रहें, आपको जानकारी मिलती रहेगी। जो भी जानकारी मिले उन्हें आप ध्यान से देख लिया करें। बस आगे हमारी कथा की आपको डेट बता दें, जो दरबार नहीं लगना, 25 तारीख से दिसंबर में 1 जनवरी अर्थात अंग्रेजी नए वर्ष अनुसार तक 1 तारीख तक जो है छतरपुर में बजरंग नगर में कथा रहेगी। इस मध्य में दरबार नहीं लगना है। 8 जनवरी से 15 जनवरी तक
छतरपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर लोहेड़ी ग्राम में कथा होनी है, जिस गांव से वहाँ पर भी रहेंगे दरबार, नहीं लगना है। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि इस मध्य में आप लोग बागेश्वर धाम आए तो जो है दर्शन कर जाएं। दर्शन तो भगवान की कृपा है, दर्शन से ही सब कुछ होना है। करने वाले करवाने वाले श्री राम जी हैं, हम आप तो मात्र माध्यम है। सब कृपा श्री हनुमान जी महाराज की है, बागेश्वर धाम प्रभु की। सब टिप्पणियों का जवाब दे पाना बड़ा असंभव है, क्योंकि बहुत टिप्पणियां आ रही हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। एक जने लिख रहे हैं, दुर्गेश महंत, मुझे भी आपके जैसा बनना है। भगवान कृपा करें आप हमारे जैसे नहीं, हमसे अच्छे बने, हम तो बेकार हैं। भगवान कृपा करें, खुश रहो, साधुवाद। तो प्रभु की दया हुई। अर्जरिया महाराज, आप पगड़ी में